हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि किसान फार्मर आईडी का वीडियो हम बना नहीं पाए थे, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसके बिना आप समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में किसान कार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकेंगे एग्रीस्टिक छत्तीसगढ़ भारतीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम से यह है बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप डेटाबेस इस प्रकार से एग्रीस्टिक का देख पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप डैशबोर्ड एनरोलमेंट स्टेटस और CSC लॉगिन से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद अपने मोबाइल से भी या कंप्यूटर से भी अपना खुद अपना यहाँ बना पाएंगे। और इसमें कोई डाउट होता है तो आप CSC सेंटर से भी बनवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर CSC से लॉगिन विद CSC से हम बना के बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से डैशबोर्ड नज़र आएगा। छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री, इस तरह से आपको फर्स्ट डैशबोर्ड नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ का यहाँ पर लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में आप देखेंगे लॉगिन विद CSC करेंगे तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको एंटर कर देना है और यहाँ से अपना लॉगिन ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए OTP, बायोमेट्रिक, आइरिस, फिर आधार नंबर। ठीक है, तो हम OTP भी इस पर एक, ठीक है, तो हम आधार नंबर एंटर कर देते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर एक OTP आधार नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर आप एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, फिर इस पर भी एक OTP जाएगा, तो आप वो OTP इंटर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके लिए आपके पास B1 होना चाहिए, खसरा जो बोलते हैं हम, वो आपके पास ये होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल। ठीक है, तो उस पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में आप जो भी है वो अपना डाल देंगे। जैसे हिंदी है हमारा लोकल लैंग्वेज, तो इस पर हम सेम टू सेम इस पर जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे ही हम इसको हिंदी पर इस पर टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर अपना कैटेगरी चुन लेंगे। ठीक है, और पिताजी का नाम भी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हिसाब से ही लिखना है, नहीं तो ये मैच स्कोर आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन है वो रेड हो जाएगा। तो इस मैच इसीलिए आपको यहाँ पर हिंदी पर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी जिस भी गांव से हैं वो अपना यहाँ से वो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो गांव है वो अपना डाल देंगे। ठीक है, यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपना चुन लेंगे। उसके बाद विलेज जो गांव है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना पिन कोड वगैरह डाल के सबमिट करेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि लैंड ऑनर है तो ऑनर चुनेंगे। फिर यहाँ पर हम जो लैंड है वो फिंच करेंगे, जो जो जमीन का खसरा है उसको हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज डाल के यहाँ से हम यहाँ से फिंच करेंगे जहाँ भी हमारा जमीन भूमि है वो यहाँ से। और यहाँ सर्वे नंबर पर जो खसरा नंबर है वो यहाँ एंटर कर देंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर सर्वे नंबर यहाँ से जैसे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर सर्वेयर का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और सारे चेक बॉक्स है उस पर हम टिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे कस्टमर का ये सभी सर्वे नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर और वेरीफाई लैंड पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फार्मर कंसेंटन आएगा, दोनों पर टिक लगा के सेव कर देंगे। तो ये हमारा ये फॉर्म फिलअप हो गया। फिर यहाँ पर ई साइनिंग का ऑप्शन आएगा, हम तो OTP द्वारा ई साइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर चेक मार्क करके यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये OTP आ चुका है और फिर यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। तो ये हमारा ई साइनिंग हो जाएगा, यानी कि डिजिटल साइनिंग ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए हमारा फार्मर आईडी इनरोलमेंट जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी कस्टमर को दे सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर का ये एग्रीस्टिक में ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको भी करनी है सभी कस्टमरों का, और
किसान भाइयों का, तभी ये समर्थन मूल्य में धान बेच पाएंगे, अन्यथा ये धान बेचने से या तो से वंचित रह जाएंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।